Jai Hind friends, I am Ankit Upadhyay from Prudent Bond Coaching Institute. I am your accountancy and economics teacher. चलिए आज अगेन हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, स्पेशली थर्ड पार्ट से, क्योंकि थर्ड पार्ट से ही जो न्यूमेरिकल्स के जो बेसिक हैं वहीं से तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फाइनली हम कैपिटल अकाउंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्पेशली ये जो सारे पार्ट्स हैं 3, 4, 5 एंड फाइनली 6 पार्ट्स को जरूर देखिए, जिससे आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट्स बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आज तक हम बनाते आ रहे हैं, यही हम बनाते आ रहे हैं और इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसा कि क्या बताया था हमने कहा था कि भाई जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन का डेबिट जो साइड का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, जो भी चीजें होंगी, प्रॉफिट होंगी, वो क्रेडिट साइड आ जाएंगी, और जो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको हम उठा के यहाँ डेबिट साइड में कर देंगे, चार्ज कर देंगे। अच्छा, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुके हैं, सो दैट आप लोग को समझने में भी इजी होगा। आज तक हम यही बनाते भी आ रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि ए और बी का कोई ना कोई बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस शीट से आएगा। ओपनिंग बैलेंस होगा, याद रखिएगा ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, ए और बी का। उसके बाद भाई यहाँ पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिएगा। आपको ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इसके बाद आता है इन सैलरी एंड देन उसके बाद बाई कमीशन। यहां से आपको मिल जाएगा कौन सा वाला पार्ट, ये सारे के सारे इनके अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे होंगे और इनके अकाउंट को बढ़ा रहे होंगे, इनके अमाउंट को बढ़ा रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी अगर वो एडिशनल कैपिटल डालता है तो वो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा, जैसे हम कैपिटल अकाउंट से ही प्रोनाउंस करेंगे। तो बाई एडिशनल कैपिटल, बाई एडिशनल कैपिटल अगर वो डालता है तो। चलिए, तो यहाँ सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अब बात करते हैं डेबिट साइड कॉलम में। तो देखिए यहाँ पे आपका बाई ड्राइंग, जो वो पूरे सेशन में ड्राइंग करेगा ए और बी, उसके बाद यहीं से इनका चार्ज भी लगेगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, देखिए और क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ सकता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी लॉस होता है, जो भी लॉस होता है, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन बनेगा, और एप्रोप्रिएशन बनने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ए बी अपने पीएसआर, एग्रीड पीएसआर में बांट लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड उनके जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी आएगा प्रॉफिट, उनको बांट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला काम हो गया। एंड फाइनली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट, बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। चलिए चलते हैं, जो हमें सिखाना था वो फिक्स कैपिटल सिखाना था। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनता है, ये कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, इनका अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए इसको एक स्टोरी से बताएंगे। और यहाँ पे जो करंट अकाउंट है वो स्पेशली सारी चीजें, ये जो नीचे वाले पार्ट्स आ रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और ये जो पीएल एप्रो से आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो आपके करंट अकाउंट में चला जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉसेस आपके करंट अकाउंट में चले जाएंगे। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। हमने बताया था आप लोग को, देखिए सपोज करिए आप 2 पार्टनर्स हैं, ए बी हैं, और आपने डिसाइड किया है कि हमारा जो कैपिटल है क्या है, हमारा जो कैपिटल है 3 लाख 4 लाख, दोनों का 3 लाख और 4 लाख है, उसमें से 1 लाख फिक्स कर देते हैं। क्या किया हमने, 1 लाख फिक्स कर दिया।
तो हमने क्या किया, 1 लाख एंड 1 लाख दोनों का ही हमने फिक्स कर दिया। अब बचा हुआ अमाउंट हमने कहा 3 और 4 लाख है, तो ए का कितना था, 3 लाख था, और बी का कितना था, 4 लाख था। तो ए का हमने 1 लाख क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये इस वाले अकाउंट में चला आया, और बचा हुआ जो 2 लाख है वो चला जाएगा आपके कैपिटल करंट अकाउंट में बाय बैलेंस 1 लाख, सॉरी इट्स 2 लाख। ओके इसी तरीके से यहाँ का जो बी का पार्ट था उसमें से 1 लाख चला जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में एंड 3 लाख चला जाएगा आपके करंट अकाउंट। डन, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो ये बात समझ में आया कि भाई दोनों ने मिल के ही ये डिसाइड किया है कि हम एक कुछ अमाउंट अपने बिजनेस में फिक्स कर देते हैं और बाकी हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो क्या हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया दोनों अकाउंट्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें आती हैं और यहाँ पे क्या चीजें आती हैं, ये आपको ख्याल रखने वाली चीज है और ध्यान दीजिएगा इन चीजों में। देखिए अगर यहाँ पे उसने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल डाला है तो इस कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैसे आएगा, बाय एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल डाल दिया। ओके चलिए अगर अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू ड्राइंग, और स्पेशली यहाँ पे ड्राइंग जो होगा क्या होगा, अगेंस्ट क्या चीज, यहां ध्यान रखिएगा, जो ड्राइंग हो रहा है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो यहां से जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो यहां से जाएगा। अगर ड्राइंग अगेंस्ट क्या चीज हमने कहा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो वो कहां से जाएगा, इस वाले करंट अकाउंट में जाएगा बाय ड्राइंग। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा था। क्या चीज था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट से हम यहाँ पे टू ड्राइंग कर देंगे। अच्छा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ है तो हम करंट अकाउंट में बाय ड्राइंग करके दिखा देंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ओके समझ में आ गया। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीज बात थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डज नॉट चार्ज। ठीक है भाई, इस केस में अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में चार्ज नहीं होगा, और अगर यहाँ पे ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट वो ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ऐसा ख्याल रखिएगा। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ एक और एडिशनल बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या चीज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है ऑन लगा लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वुड बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड कैपिटल, would be provided on fixed capital। इसका मतलब क्या है, उसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना होगा तो उसे इस 1 लाख पे मिलेगा, और मान लीजिए एडिशनल कैपिटल इन लोग ने 50,000 और किया है, एक ने 50,000 किया है, तो इस 50,000 पे भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, फिक्स कैपिटल तो इस पे 1 लाख पे मिलेगा दोनों को ही, और यहाँ पे इस ए को 50,000 पे मिलेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। क्या हमने कहा, करंट अकाउंट पे, करंट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इसका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये रूल्स हैं एक्चुअली, तो इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed on
करंट कैपिटल अमाउंट। करंट के कैपिटल के अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना। कहां पे प्रोवाइड करना है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल वाले कैपिटल अकाउंट्स के अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो इस 1 लाख पे मिल गया और ये 50,000 पे एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो गया। तो चलिए अब यहाँ वाला पार्ट हो गया है। अच्छा, इतना वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं करंट अकाउंट में। जो बचा हुआ पार्ट है सब वहीं पे आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो बचा हुआ क्या पार्ट था? यहाँ पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, आईओसी, सैलरी मिल जाएगी एज यूजुअल, कमीशन मिल जाएगा एज यूजुअल, एंड फाइनली बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबको मिल जाएगा फाइनली। ओके, डन। चलिए ड्राइंग कर लिया इससे, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो उसने अगेंस्ट प्रॉफिट किया है उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चे थोड़ा सा एक चीजों पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो करंट अकाउंट है वो तो हमारा क्रेडिट वाला पार्ट था। लेट सपोज करिए करंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ, लेट सपोज करिए कि एक जो पार्टनर था उसका जो करंट अकाउंट था, मान लीजिए ये 2 लाख यहाँ पे नहीं था, 2 लाख यहाँ पे था, तो क्या होगा? 2 लाख यहाँ पे था तो क्या कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? अगर करंट अकाउंट ए का 2 लाख डेबिट है, इसका मतलब है कि उसे 2 लाख लाना है। उसके 2 लाख जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में कम है, तो वो एग्रीड रहेगा कि उसको 2 लाख इन फ्यूचर उसको लाना होगा। तो ये जो डेबिट अमाउंट है, ये जो डेबिट अमाउंट है इसके कैपिटल का, करंट कैपिटल का, उसको हम याद रखिएगा, इसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं। जैसे एज करंट अकाउंट, इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बच्चे बाद में भूलते हैं। तो याद रखिएगा क्या हमने कहा कि अगर करंट अकाउंट में डेबिट पार्ट आता है, जैसे एज का जो करंट अकाउंट है वो 2 लाख से डेबिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बैलेंस शीट के एसेट में शो होगा। इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, तो फाइनली हम लोग ने सारी चीजें सीख ली हैं। एक छोटा सा रिवीजन फटाक से ले लेते हैं। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या था? कैपिटल अकाउंट सिंपल एक ही बनेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा। यहाँ फ्लक्चुएटिंग में जो सारी चीजें, कोई भी चार्ज लगता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है, सारी चीजें सब इसी कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल वगैरह, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह सब इस पे आ जाएगा। अब चीजों को ध्यान रखने वाली क्या चीजें हैं यहाँ पे? देखिए, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट से ही लेस हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा, और इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। हमने लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डज नॉट बी चार्ज इन कैपिटल अकाउंट अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, अगर इधर हमने क्या कहा, जो ड्राइंग वाला पार्ट था अगर अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। इसके बाद हमने कहा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात करें तो यहाँ पे जो 1 लाख है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बट करंट अकाउंट के कैपिटल पे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं भाई, ये सारी चीजें हो गए। अब दूसरी हमने क्या, लास्ट पार्ट हमने कहा कि अगर किसी का करंट अकाउंट डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर में लाएगा, और ऐसे केस में बिजनेस के लिए वो एसेट में इंक्लूड हो जाता है, बिजनेस के लिए वो एसेट होता है। तो ये क्या हो गया आपका, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज का करंट अकाउंट दिखेगा, डेबिट बैलेंस। एंड फाइनली हम कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। एंड अब हम इसके बेसिस पे नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 7, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें पूरा क्वेश्चंस तो हम नहीं लिखवा सकते, ये बोर्ड थोड़ा सा काफी
वाइड है, समझ पा रहे होगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि उसके कुछ गिवन पार्ट कर देंगे और आपको पेज नंबर वगैरह भी सारी चीज़ें डिटेल दे देंगे DQL की, जिससे आप उस एग्जाम्पल्स को देख सकें और अच्छे से समझ सकें। देखिए, हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, उसी को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, स्टेप हमेशा होते हैं। किस तरीके से स्टेप होते हैं तो देख लीजिए, समझते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देख लेंगे कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। क्या जर्नल एंट्री बनानी है, क्या एब्रो बनाना है, क्या कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्या बैलेंस शीट तक जानी है। तो वो सारी की सारी चीजें हम उसमें देख लेंगे, उसके डिटेल्स में, लास्ट वाले पार्ट में। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा जस्ट ऊपर जाएंगे तो वहां पे पड़ा रहता है आपका प्रॉफिट। क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्या बिजनेस को लॉस हुआ है तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। और लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है या देना है तो ऐसे केस में हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जो एक्सेप्शन था। इसके बाद ये सारी चीजें, एंड फाइनली हम किस तरीके से ऊपर से पढ़ते फाइनली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम अगले सेशन में और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, सो दैट आप पार्ट 7 को जरूर देखिए, आपके न्यूमेरिकल्स और अच्छे से हो पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड जय हिंद।